दोस्तों अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आ रही है। अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। चाहे अदानी पावर हो, टाटा पावर हो या टोरेंट पावर हो, इन सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सरकार की क्या मंशा है इस समय और ये पॉलिसी क्यों लाई जा रही है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अदानी पावर के शेयर में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक 150 के आसपास क्लोजिंग दी है। पिछले दिनों स्टॉक को स्प्लिट किया गया है। 750 के आसपास जो स्टॉक था 150 के आसपास आ चुका है। ऐसे में इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर की यहाँ पे मीटिंग बुलाई जाएगी और शेयर होल्डर की वोटिंग के माध्यम से कुछ प्रस्ताव है जिसको पास करना है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय अदानी पावर कुछ बेहतर कर पाएगा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अब सेबी की तरफ से पूरा क्लीन चिट मिल चुका है अदानी ग्रुप को। ऐसे में आने वाले समय मुसीबतें काफ़ी कम हो गई। जो प्रॉब्लम पिछले साल 1.5 साल में चल रही थी उसका निपटारा हो गया। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 150 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.79% की तेजी थी। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी इंट्राडे में, लेकिन गिरावट भी हुई क्योंकि स्टॉक 147 तक चला गया था। कल की क्लोजिंग 148 के ऊपर थी, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी के दम पे स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। करीब 0.79% लगभग 1% के आसपास की तेजी बनी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 1.57% के आसपास की तेजी बनी है। तो स्प्लिट के बाद स्टॉक दौड़ा था, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। पिछले एक महीने में अभी देखें तो फिलहाल 17.98%, इसका मतलब 18% के आसपास की तेजी पिछले एक महीने में बनी है, जो काफ़ी शानदार है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 23.56% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। 44.43% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने और पिछले 9 महीनों में 55.19% के आसपास की तेजी बनी है। लगातार स्टॉक ने बहुत बेहतर किया और आपको ये पता होगा कि कोरोना के समय स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था। कोविड काल में इसकी प्राइस 28 तक आ गई थी। जो 28 रुपए के आसपास का स्टॉक था वो लगातार दौड़ा और फाइनली पिछले दिनों 760 तक पहुंच गया था। मल्टीबैगर साबित हुआ। उसके बाद इसको स्टॉक को अब स्प्लिट कर लिया गया है। फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ है उसको 2 रुपये में बदला गया, यानी 5 शेयर दिए गए एक शेयर के बदले में। फिर भी इसकी प्राइस 150 के आसपास है, जो स्टॉक कोरोना में 28-30 के आसपास। तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन इस समय प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने कंपनी के पोस्टल बैलेट नोटिस को लेकर पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है। तो देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो यहाँ पे मीटिंग रखी जा रही है और शेयर होल्डर के लिए वोटिंग लाइन खोली जा रही है, उसको लेकर इंग्लिश पेपर देख सकते हो कि इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस गुजराती एडिशन के अंदर इसकी एडवर्टाइजमेंट दी है। तो ये पूरी डिटेल अगर आप देखें, टू अप्रूव एडिशनल अमाउंट फॉर एन ऑलरेडी अप्रूव मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और ये एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है जिसमें शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी जरूरी है। तो कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो इसकी सारी जिम्मेदारी निभाएंगे और वो शेयर होल्डर जिनके पास फ्राइडे 3 अक्टूबर 2025 तक शेयर है वो सारे एलिजिबल है वोट करने के लिए, क्योंकि ये कट ऑफ डेट रखी गई है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल में जिनके भी शेयर है वो सारे एलिजिबल होंगे। पोस्टल बैलेट के माध्यम से, ई वोटिंग के माध्यम से वो अपने राय रखेंगे। तो पोस्टल बैलेट के लिए देखो कि 10 अक्टूबर 2025 सुबह 9 बजे, यानी आज से वोटिंग लाइन खुल चुकी है फ्राइडे से, और ये 8 नवंबर 2025 तक शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। तो अभी आज से लेके आप देख सकते हो कि लगभग 1 महीना आपके पास है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से वोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अभी एक जो बड़ी अपडेट निकल के सरकार ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है जिससे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वो देश भर में पावर सप्लाई कर पाएगी। इससे सरकारी कंपनियों पर जो निर्भरता इस समय वो कम हो जाएगी और लोगों को बेहतर सेवा मिल पाएगी। इससे अदानी पावर, टाटा पावर जैसी कंपनियों को फायदा होने जा रहा है और पावर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगी जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल पाएगी।
तो देखो कि आने वाले दिनों में इंडिया में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसके ज़रिए पूरे देश में निजी कंपनियों को बिजली की सप्लाई में उतरने का मौका मिलेगा। अभी ज़्यादातर राज्यों में ये काम केवल गवर्नमेंट की जो कंपनियाँ वही करती है, लेकिन नए बिल के ज़रिए खुला बाज़ार बन सकता है। इसका मतलब ये होगा कि लोग सिर्फ़ एक ही सरकारी कंपनी पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें बेहतर सेवा देने वाली कंपनी को चुनने का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को चुन सकते हैं। यानी आप किसी भी प्राइवेट प्लेयर से बिजली ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जिसकी बिजली आ रही है सरकारी कंपनी है, तो उसी की बिजली का आप लाभ ले सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आने वाले इसमें सभी कंपनियाँ अपने हिसाब से बिजली सप्लाई कर पाएगी। तो सरकार के इस कदम से निजी कंपनियों में जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेज़ जो उसमें आप देखें अदानी पावर शामिल है, टाटा पावर, टोरेंट पावर और सीईएससी जैसी जो देश भर में जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनको नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इससे बिजली क्षेत्र में एक हेल्दी कंपटीशन होगी और उम्मीद है कि जो सेवा है वो बेहतर होगी इस समय। जो लगातार बिजली की समस्याओं से परेशान लोग हैं, जूझ रहे हैं, बिजली मिल नहीं पाती, उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर प्राइवेट प्लेयर तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। कुछ साल पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था, लेकिन कई राज्य सरकारों उनकी बिजली वितरण कंपनी ने इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से ये ठंडे बस्ते में चला गया ये पूरा मामला। फिलहाल देश में कुछ राज्यों में और क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में ही निजी कंपनियां जो बिजली का वितरण काम करती है। बाकी ज़्यादातर जगहों पर राज्य सरकार की कंपनियां इस काम को संभालती है, लेकिन उनमें भी भारी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। सरकार कई बार इन कंपनियों को सुधारने, घाटा कम करने और पुरानी व्यवस्था को अपडेट करने के लिए कह चुकी है, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इस साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 अपनी बिजली वितरण कंपनियों को निजी हाथों में देने के लिए बोली लगवाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर नया बिल पास हो जाता है तो देश के बाकी राज्यों में भी यही रास्ता अपनाया जाएगा। जून 2025 तक राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का करीब 6.78 अरब डॉलर का बकाया था। इस कारण बिजली बनाने वाली स्वतंत्र कंपनियों पर पैसों की भारी कमी आ गई है और पूरे सेक्टर में पूंजी की कमी से महसूस होने लगी है, जैसे पावर सेक्टर काफ़ी दबाव में आ गया है। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर जो प्राइवेट प्लेयर है वो एक भी इलाके में काम करने की अनुमति दे तो बिजली वितरण में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेगी। इससे आम लोगों को बेहतर सेवा और समय पे बिजली मिल पाएगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त सरकार की ये मंशा है और ये फलीभूत हो जाती है तो लोगों की जो बिजली कट की समस्या उसे राहत मिलेगी और सस्ती बिजली भी मिल पाएगी। एक बार अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 74.96% है। यानी प्रमोटर ने पूरी अपनी अपर लिमिट के हिसाब से होल्डिंग ली हुई है, क्योंकि 75% की एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में होल्डिंग होती है, उससे ज़्यादा होल्डिंग नहीं ले सकते। 25% खुली रखनी पड़ती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। म्यूचुअल फंड का यहाँ पे 1.76% का निवेश है और इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग यहाँ पे नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 12.46% का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग काफ़ी कम है, मात्र 5.45% की होल्डिंग है, जबकि अदर्स की देखें जो बड़ी इन्वेस्टर है उनकी 5.37% के आसपास की होल्डिंग है। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर के बाद जो सबसे बड़े निवेशक है तो वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यानी एफआई ने जम के खरीदारी की है। ये इशारा है कि आने वाले समय अदानी पावर कुछ बेहतर कर सकता है। अब इसके पिछले 10 सालों के सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 12% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 16% तक पहुंचा और 3 ईयर के हिसाब से 27% तक पहुंच गया। लेकिन इस टीटीएम 2% है, इसका मतलब सेल्स ग्रोथ में कमी आई है जो लगातार बढ़ रहा था। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 28% के आसपास था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 66% तक पहुंच गया, 3 ईयर के हिसाब से घटते हुए 38% के आसपास आए। लेकिन इस टीटीएम -22% है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में कमी आई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आने वाले में स्थिति बदलेगी और यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।